प्रिय भगतगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव बताते हैं, युगों युगों तक गूंजने वाली कहानी। अब ज़्यादा सोचने के बजाय अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। चलिए अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण मानव जाति एक दौड़ में लगी हुई है। एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी ही नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दौड़ किस चीज़ की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं, और क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है, क्या वे वास्तव में उसे शांति या आनंद प्राप्त कर सकती है? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों से कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था, वह भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की बागडोर ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी वह सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। सुख सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उनका आनंद कितने लोग ले पाते हैं? वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद और शांति के लिए संग्रहित की थी, वही सुख सुविधाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं था तो पैसे की कमी का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन गया। तो फिर सुख सुविधाएं कैसे? आप किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? आज की कहानी में मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख बताने वाली हूँ। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी गरीबी के दिन याद करके सेठ धनानंद की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था, सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। घर में नौकर चाकर थे, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे, जो उसकी एक आवाज़ पर उसके पास खड़े होते थे। लेकिन फिर भी आज सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वह दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब आदमी समझ रहा था। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी वह प्रसन्न रहता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं था, और दुनिया में वही आदमी सबसे गरीब होता है जो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई व्यर्थ लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ भी कमाया वह सब बेकार था। यह एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे यह एहसास पहले हो गया होता तो वह ठहर जाता, रुक जाता और चिंतन करता कि जो चीज़ वह इकट्ठा कर रहा है, क्या वह वास्तव में इकट्ठा करने लायक है। अगर उसे यह बात पहले पता चल गई होती तो वह अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वह उस रहस्य की खोज करता जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलापन दूर करता और उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटों से कहा, बेटा, मुझे जीवन में कोई बताने वाला नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था, इसलिए मैं उस रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं था।
आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैं तय करके आया हूँ उतना ही रास्ता बाकी और है। शायद मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफ़र शुरू करूं। बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। जो अपने आप को जो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आपके पास तो सब कुछ है, धन संपत्ता, पूरा परिवार, सारी खुशियां आपके पास हैं, फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? उसका बड़ा बेटा वह नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु भी नज़दीक है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर, परिवार, रुपया, पैसा, धन संपदा, सब कुछ यहीं रह जाता है और आखिर में मेरे साथ क्या जाएगा? क्या मैं दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूँ? क्या मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी नहीं हूँ, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता? सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल पूछा, पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है। कौन इंसान इस दुनिया की सुख सुविधाएं या फिर अपना परिवार साथ लेकर जाता है? सब लोग तो अकेले ही जाते हैं। फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब ही हुआ। यही सवाल सेठ के मन में भी उठ रहा था, लेकिन उसके पास खुद इसका कोई जवाब नहीं था, तो वह अपने बेटे को क्या उत्तर देता। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। अगर एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है और उन भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पा रहा है, तो वह सबसे बड़ा दुख है। मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करें। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, वह जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढो। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। यह कहानी सुनाकर गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? सभी शिष्य ध्यानपूर्वक अपने गुरु की यह कहानी सुन रहे थे। संध्या का समय था। धीमी धीमी हवा चल रही थी, जिससे पेड़ की पत्तियां हिल रही थी। आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्य अस्त होने को आया था। सभी शिष्य अपने गुरु से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा कि इसका उत्तर देते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर स्वस्थ है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आपके पास कितना भी भौतिक सुख सुविधाएं हो, वे आपके लिए व्यर्थ हैं। और इसके विपरीत, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे। इसलिए संसार का सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। यह सुनकर दूसरे शिष्यों ने विरोध करते हुए कहा, गुरुदेव, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में सुखी नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी है। गुरु ने इस शिष्य से सवाल किया, अच्छा, यह बताओ कि मन को सुखी कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब देते हुए शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख लें तो हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही है कि मन कभी संतुष्ट ही नहीं होता। चाहे उसे कितना भी खिला दो, उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। चाहे उसे कितना भी धन दे दो,
उसका लालच बढ़ता ही जाता है। अब गुरु ने सभी शिष्यों को समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा, अज्ञानता के कारण मनुष्य कभी यह समझ ही नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं और व्यर्थ के लक्ष्य बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े कचरे से भर लिया। इसलिए वह मन जो बचपन में हर चीज और हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था और अकेले में भी आनंद पूर्वक और शांति पूर्वक रहता था, अब सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में जीना सीख ले, बस इतना सा होश रख ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, तो भविष्य की कल्पनाओं में ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में रहकर इस एक सूत्र से वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सूक्ष्म सुखों का आनंद पूर्ण होश और पूर्ण आनंद के साथ लेना, हर एक चीज का आनंद लेना ही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारा शरीर कहीं और होता है, और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर, मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख लें, तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींचकर लाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। यह कार्य धीरे धीरे बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है, बड़े धैर्य के साथ किया जाता है। अगर आप इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे, आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, मंजिल सामने ही है। गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मनुष्य का मन और मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है। धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से वह उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कहीं नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, अब हम जिंदगी की असली खुशी पाने के रहस्य पर आधारित एक रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर का राजा बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसका राज्य बहुत छोटा था। हालांकि वह राज्य बहुत आकर्षक था और वहाँ के लोग भी बहुत खुशहाल थे। वे अपने राज्य के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। इसी कारण आसपास के सभी राज्य उस राज्य पर अपना हक जताना चाहते थे और उस पर कब्जा करना चाहते थे। इस वजह से उस राज्य का राजा बहुत दुखी और परेशान रहता था, क्योंकि उसके चारों तरफ केवल शत्रु ही शत्रु थे। अपने इन्हीं दुखों से परेशान होकर एक दिन वह अपने गुरु के पास जा पहुंचा और अपनी समस्या का समाधान मांगा। गुरु ने राजा को ध्यान करने के बारे में बताया और ध्यान का महत्व समझाया। राजा ने यह तय कर लिया कि वह कुछ दिन वहीं आश्रम में ठहरेगा और ध्यान अच्छी तरह से सीख कर वापिस महल जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। वह अगले कुछ दिनों तक वहीं आश्रम में ठहरा और अच्छी तरह से ध्यान सीखने के बाद वापस महल लौटा। ध्यान के पश्चात राजा के मन में एक अजीब सा सुकून था और वह रोज राजमहल के सारे कार्य निपटाकर ध्यान किया करता। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता चला गया। अब वह चिंतित नहीं रहता था और ना ही परेशान, बल्कि अब तो वह पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था। इसी प्रकार समय बीतता गया
और कुछ महीनों बाद वह इतना ज्ञानी हो चुका था कि उसे अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगा था। जब भी राजा से किसी कार्य को लेकर कोई राय मांगी जाती तो वह सत्य कहता। इस कारण राज दरबार और महल के सभी लोग अब राजा को पागल समझने लगे थे। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और फिर एक दिन राजा की माता का निधन हो गया। राज दरबार और महल के सभी लोग रो रहे थे, चारों तरफ मातम छाया हुआ था। लेकिन वहीं पर वह राजा पूरी तरह से संतुष्ट था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अपनी माता को इस प्रकार देख अचानक राजा के मुख से निकलता है, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरी माता मेरे साथ इतने दिनों तक रही। मैंने अपनी माता के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है और अब जब वह मेरे पास नहीं है, आप उन्हें अपने पास रखना। राजा की यह बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। राजा को अपनी माता के जाने का तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह तो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर फिर भी किसी ने राजा से कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते करीब एक महीना और बीता और तभी एक दिन उसकी गर्भवती पत्नी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब यह खबर राजा तक पहुंची तब वह राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरी पत्नी सही सलामत है। उसे बचाने के लिए, उसे सही सलामत रखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह देखकर राजा के मंत्री से रहा नहीं गया और वह राजा से पूछ बैठा, हे राजन, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको आपके होने वाले बच्चे के जाने का दुख नहीं है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए जवाब देता है और मंत्री जी से कहता है, जो कभी आया ही नहीं था उसके जाने का कैसा दोहक, बल्कि जब वह गर्भ में था तो उसके होने का एहसास बहुत अच्छा था। वह पल, वह समय बहुत अच्छा और खूब था। राजा की यह बात मंत्री को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने राजा से आगे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत गए और तभी अचानक एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। यह देख राज्य की प्रजा और दरबार चिंतित हो गए। सभी परेशान थे और इस समस्या का हल निकालना चाहते थे, लेकिन राजा अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और वह अपने दरबारियों और प्रजा से कहता है, घबराइए मत। आज वह समय आ गया है जिसके लिए हम बने हैं। हमें हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी। तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? यह तो खुश होने वाली बात है कि हमें यह मौका मिला है। हम अपने राज्य की रक्षा अवश्य करेंगे। हम जी जान से लड़ेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है हमें इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़े। इसलिए आप सबसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबके साथ बिताया गया हर एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेरी ताकत हैं और आप ही मैं हूँ। मैं आपका राजा हूँ, इसलिए मैं अपना शत प्रतिशत लगा दूंगा और इस युद्ध को जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इतना कहकर राजा और वहां उपस्थित सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए। सभी लोग युद्ध भूमि पर पहुंचे और करीब 2 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। राजा ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। उसके सैनिक भी बहादुरी से लड़े, लेकिन उस छोटे से राज्य की सेना बड़े राज्य की सेना का सामना नहीं कर पाई। 2 दिनों के अथक प्रयास के बाद और कई वीर सैनिकों को खोने के बाद वे युद्ध हार गए। राजा को बंदी बना लिया गया और दूसरे राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन वह राजा अभी भी संतुष्ट था। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, जिसे देखकर दरबार में हर कोई आश्चर्यचकित था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर राजा की मुस्कान का कारण क्या है। और उस राजा की मुस्कान देखकर दूसरा राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने पूछा, तुम हार चुके हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आज तुम मेरे सामने इसलिए पेश किए गए हो कि मैं तुम्हें मौत की सजा दूं। क्या तुम अपने जीवन की भीख नहीं मांगोगे? इस पर बंदी राजा ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं अपने जीवन की भीख क्यों मांगूं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ
और बहुत खुश हूँ। दूसरा राजा प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों? जिस राज्य के तुम राजा थे अब वह राज्य भी तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि अब तो वह मेरा हो चुका है। इसके बाद भी तुम्हें कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, आखिर ऐसा क्यों? इस पर बंदी राजा उत्तर देते हुए कहता है, हे राजन, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप जैसे परमवीर योद्धा और महान राजा की देख रेख में आज से मेरी पूरी प्रजा रहेगी और अपने जीवन में आगे विकास करेगी। भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जो जिम्मेदारियां अब तक मेरे ऊपर थी, जिन्हें मुझे पूरा करना था, अब वे आपके कंधों पर हैं। अब मैं उन जिम्मेवारियों से मुक्त हो चुका हूँ। तो यह खुश होने वाली बात नहीं है। आज मैंने यह भी समझ लिया है कि इस दुनिया में ना तो कोई राजा है, ना ही कोई भिखारी। यहाँ तो बस हालात होते हैं जो किसी को राजा और किसी को भिखारी बनाते हैं। और यह समय बहुत तेजी से बदलता है। यह ऐसा है जैसे मैं अपने हाथों से रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह बार बार मेरे हाथों से फिसल जाती है। बार बार उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि वह मेरे हाथों में इकट्ठा रहे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। सोचिए, यदि मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूं तो आखिर मुझे जीवन में क्या मिलेगा? यह समय जो आज आपके हाथों में है, कल किसी और के हाथों में होगा, और इसी तरह से वह कल किसी और के हाथों में चला जाएगा। इस बात को मैं अच्छी तरह से जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, और इसी वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उस बंदी राजा की यह बात सुनकर वह दूसरा राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, और फिर उस बंदी राजा से कहता है, ही राजन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा। भले ही आज तुम्हें कोई सामने बंदी बनाकर लाया गया है, किंतु आज भी तुम एक राजा ही हो, इसलिए मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? इस पर भूपेंद्र जी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहते हैं, हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मेरे उन बंदी योद्धाओं और मेरे परिवार को मुक्त कर दीजिए। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। इस पर वह दूसरा राजा प्रसन्नता से उस बंदी राजा से कहता है, ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारे बंदी योद्धाओं को मैं मुक्त कर दूं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। किंतु मैं यह चाहता हूं कि आप और आपके योद्धा हमारे साथ मिलकर युद्ध लड़ें और हम पूरी दुनिया पर जीत हासिल करें। इसके जवाब में वह बंदी राजा मुस्कुराते हुए उस दूसरे राजा से कहता है, हे राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मेरे योद्धा, मेरे सैनिक आपकी सेना में अवश्य रहेंगे। जो आपके साथ रहना चाहते हैं वे रह सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैंने अब वास्तविकता को देख लिया है, उसे अच्छी तरह से जान लिया है, और अब एक ही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और अपना जीवन जीना चाहता हूँ। इस पर दूसरा राजा उस बंदी राजा से कहता है, परंतु क्यों? तुम मेरे आधे दिन होकर इस राज्य को चला सकते हो और अपनी प्रजा को देख रेख कर सकते हो। बंदी राजा उत्तर देता है, हे राजन, जिसे आप मेरा राज्य कह रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि कुछ देर पहले आपने वह राज्य मुझसे जीत लिया है। अब ना तो यह मेरा राज्य है और ना ही यह मेरी प्रजा है। अब सब कुछ आपका है, इसलिए अब आपको ही इनकी देख रेख करनी होगी और इनका ख्याल रखना होगा। बंदी राजा की बात सुनकर दूसरा राजा खुशी खुशी उसे रिहा कर देता है, और इसके बाद वह राजा अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। वह राज्य की सीमा पर जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाता है और वहीं पर वह और उसकी पत्नी रहकर ध्यान साधना करते हैं। साथ ही राजा कुछ युवाओं को युद्ध की कला का अभ्यास भी कराता है, जिससे उनका गुजारा चलता है। समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पर वह राजा कहता है, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि तू फिर से मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे कदमों से वापस आया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। कुछ और दिन बीतते हैं और वह राजा एक मंदिर के बाहर जाकर बैठता है।
वह कभी किसी मंदिर के भीतर नहीं जाता था, हमेशा मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था। तभी वह देखता है कि कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ धन मांग रहे हैं, कुछ औलाद मांग रहे हैं, कुछ मान सम्मान की मांग कर रहे हैं, और कुछ तो यह याद दिला रहे हैं कि हे ईश्वर, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए कम से कम स्वर्ग में थोड़ी सी जगह बनाकर रखना। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंस पड़ता है। उसकी हंसी सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई, क्या हुआ? तुम तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? इस पर राजा कहता है, सच कहा आपने, यहाँ मजाक ही तो चल रहा है। आप सब यहाँ परमात्मा की पूजा करने नहीं आए, बल्कि परमात्मा से धन दौलत, नौकरी, सुख और स्वर्ग में जगह प्राप्त करने के लिए आए हैं। भला इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उस ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है कि क्या आप उसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते? बल्कि जो आपके पास नहीं है, आप उसके लिए रोते रहते हैं। और यदि ईश्वर ने तुम्हें यह सब भी देना बंद कर दिया तो हो सकता है आप ईश्वर से नाराज ही हो जाएं। आप उसे मनाना ही बंद कर दें, आप उससे बात करना तक बंद कर दें। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा अर्थ क्या है? कहीं तुम यह तो नहीं कह रहे कि मंदिर में ईश्वर ही नहीं है? इस पर वह राजा हंसते हुए कहता है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं आप लोगों से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप ही लोग मुझे बताइए, आखिर वह कौन सी जगह है जहाँ ईश्वर नहीं है? राजा का यह प्रश्न सुनकर वहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि किसी के पास राजा के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तभी आगे वह राजा उन सभी से कहता है, आप सभी यह प्रार्थना करने नहीं आते हैं और इसी कारण आपकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। तभी उनमें से एक व्यक्ति राजा से कहता है, तो आप ही बता दीजिए, आखिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है? आखिर प्रार्थना कैसे की जाती है? इस पर वह राजा मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, प्रार्थना करने के लिए किसी खास स्थान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। वह आपको हर जगह से सुन रहा है। और रही बात मेरी, तो जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं ईश्वर से इतना ही कहता हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वही हो, वह पूरा हो, तू जैसा रखे ऐसा ही मेरा साथ हो। कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। फिर आखिर में मैं क्यों चिंता करूं, क्यों फिक्र करूं? जो तूने दिया है वह बहुत दिया है, और अगर तू कुछ देगा तो वह तेरी मेहरबानी है। मैं भी तेरा, यह सब भी तेरा। तू जो करे वह भला है, तू जो करे वह सब ठीक है। तू कभी गलत नहीं करता। अगर मुझ में कोई गलती दिख भी रही है तो वह भी तेरी ही कमी है। हे मालिक, तेरा धन्यवाद। राजा की यह प्रार्थना सुनकर सभी लोग राजा के सामने नतमस्तक हो गए और वह राजा से पूछने लगे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? राजा ने जवाब दिया, मैं तो कोई नहीं, सब यही है। इतना कहकर राजा वहाँ से चला गया। वहाँ उपस्थित एक गुरुवर ने राजा की बातों का अर्थ समझाया। उन्होंने सभी से कहा, वह हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है। आप भी अपने नहीं हो, तो फिर आप लोगों को क्यों सताते हो? आखिर क्रोध क्यों करते हो? किसी को धोखा क्यों देते हो? क्यों किसी को रुलाते हो? याद रखना, इस दुनिया को जितना भी समेटने की कोशिश करोगे, सब कुछ रेत की तरह आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी दुनियादारी, काम धंधे, व्यापार, नौकरी या परिवार को छोड़ दें और सब कुछ बंद करके बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। जैसे उस राजा ने सब कुछ जानते हुए भी अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा। उसने बहादुरी से युद्ध लड़ा, भले ही वह जानता था कि यह उसके जीवन का आखिरी युद्ध हो सकता है। जब वह युद्ध हार गया तब भी उसने कभी शोक नहीं मनाया। उसे तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वह खुश था और जानता था कि जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा।
इसलिए यदि आप अपने जीवन में असफल हो रहे हैं और बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा गया है। जितना आप चाहते हैं उससे कुछ बड़ा सोचा गया है। बस आपको उसके काबिल बनना है। जैसे ही आप उसके काबिल बन जाएंगे, वह चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए जो भी आपके पास है, बस इस समय जो भी आपके साथ है उसका धन्यवाद करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं और आपके एक और कोशिश करने का मौका मिल रहा है। जब तक आप मौजूद हैं तब तक कोशिश चलती रहेगी और एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि यह कोशिश करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको यह मौका एक बार फिर मिला है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें, इसका इस्तेमाल करें, उस ईश्वर का धन्यवाद करें और अपनी राह में आगे बढ़ें, क्योंकि वह यही चाहता है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल तक पहुंचते रहें। आपको और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको असफलता का सामना कराया है। वह जानते हैं कि अगर आप आज ही सफल हो गए तो भविष्य में उस बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस असफलता से डरे नहीं, बल्कि सफल होने के लिए आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को हासिल करें। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।